बिना आए। मैं बीजेपी के 50 से ज़्यादा लीडर्स का नाम बता सकता हूँ जो करप्ट हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट आज तक कोई इंक्वायरी नहीं। अरविंद केजरीवाल इन उलझनों से बाहर भी निकलेंगे और देश के लिए बहुत अच्छा एक नेता हैं, वो बहुत अच्छे और देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। आप जब काम करने का टाइम आता है तब आप धरने पे बैठ जाते हो। नमस्कार दोस्तों, टीवी 24 नेटवर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अब 26 तारीख को फैसला आने तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में 26 से पहले निकलने वाले नहीं हैं और दिल्ली की जनता प्यास से मर रही है। दिल्ली के लोगों को लुभावने सपने दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के लोगों को प्यासे मार रहे हैं और स्थिति ये है कि दिल्ली की जनता भी उनकी फ्री की रेवड़ी के चक्कर में जो फंसी थी, वो आज उनके दर्द को वही जान सकते हैं कि फ्री के चक्कर में उन्होंने कितना बड़ा दर्द पाया है। आम आदमी पार्टी, जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी है, जिसके मुखिया जेल में हैं और उनके बड़े बड़े मंत्री तिहाड़ी रिजर्व हो चुके हैं, तो क्या ऐसी पार्टी का भविष्य आगे देश में किस तरीके का रहने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने वाले हैं? इन्हीं सब बातों पे जनता की राय जानते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? उदयवीर सिंह। उदय जी, आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया दिल्ली में जेल में बंद हैं और उनके कई मंत्री भी जेल में हैं और आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दर्जा भी मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है जिसका खुद मुखिया जेल में है, उस पार्टी का आगे का भविष्य क्या होगा? अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है? किस तरीके से नहीं अच्छा है? वो तो अभी पंजाब भी जीते हैं और दिल्ली में शासन कर रहे हैं। हाँ, तो दिल्ली में बाकी यूपी में और जगह जो चुनाव हुए हैं उसमें वो खत्म हो गए हैं। अच्छा, उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं है। क्या आगे लग रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में माहौल है, आज पानी की समस्या से दिल्ली जूझ रहा है, हाँ। तो आगे क्या ये वापस आने वाले हैं? हमको तो नहीं लगता। तो उत्तर प्रदेश में इनका भविष्य क्या है? जी, उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। तो सर, आप कुछ बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल को अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है? मिल जाएगी। मिल जाएगी? क्या लग रहा है, कैसे मिल जाएगी? ट्यूसडे को मिल जाएगी। तो हाँ, 26 तारीख तक मामला रिजर्व है और 26 तारीख को 100% राहत मिल जाएगी। अच्छा, तो अभी जो दिल्ली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है उसके अगेंस्ट, पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी से हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बीजेपी में मैं बीजेपी के 50 से ज़्यादा लीडर्स का नाम बता सकता हूँ जो करप्ट हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन अभी जैसे कि अब मामला भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाई कोर्ट ने बिना जजमेंट आए मतलब स्टे लगा दिया। यस। तो इन्होंने भी कहा था कि आप भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा जो गलती हाई कोर्ट ने की है सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। हाँ। तो आगे क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे और दिल्ली में जो पानी की समस्या चल रही है सब समाप्त हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी? हाँ सर, आपकी क्या राय है? सर, मेरी एक ही राय है, जो भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है वो षड्यंत्र के साथ किया जा रहा है। सब कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अच्छा, सरकार जो है मुद्दों से भटका रही है। एक्चुअली एजुकेशन हमारा मुद्दा है, उस पर अच्छा काम कर रहे थे केजरीवाल। दूसरा हमारा हेल्थ सेक्टर मुद्दा है, उस पर अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन मुद्दों से भटका के। वो तो सारी बातें सही है। अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी मांगी थी। देखिए, दिल्ली की समस्या मुख्य है पानी, बात समझिए, पानी है, जमुना की सफाई है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई मैं आ जाऊंगा तो मैं जमुना भी साफ कर दूंगा और पानी की समस्या दूर कर दूंगा। ठीक है, ये जो इन्होंने ठीकरा फोड़ा है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, तो ये तो सरासर झूठ बात है। आप कैसे कह सकते हैं झूठ बात है? सुप्रीम कोर्ट का, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट का पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं। बात तो सुन लीजिए, प्रवक्ता नहीं है। जो बात की जानकारी है, जो लीगल है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर है। आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, भैया के लिए भी वही है, तो वही आम आदमी पार्टी के लिए है। तो ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के पास में एमसीडी भी है, ठीक है, और सारी चीजें, जनता क्यों नहीं हो पा रही? जनता तो वोट दे रही है, भर के वोट दे रही है। वोट तो दे रही है। पिछली बार भी 62 सीटें दी, उससे पहले भी 67 सीटें दी हैं। अगली बार इलेक्शन होगा फिर से देखना 60 प्लस आएंगी। अच्छा, दिल्ली असेंबली इलेक्शन 0 पहले भी आम आदमी पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का।
नहीं, लेकिन परंतु जो अभी स्थिति देखो, बनी है, दिल्ली की चाहे जनता- चाहे आप बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी कहिए, हम सिर्फ एक राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं, भविष्य क्या होने वाला है? भविष्य- अरविंद केजरीवाल क्या इन सब उलझनों से देखिए, बाहर निकल पाएंगे? अरविंद केजरीवाल इन उलझनों से बाहर भी निकलेंगे और देश के लिए बहुत अच्छा एक नेता हैं, वो बहुत अच्छे और देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा देश वो। का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होने वाले। अरविंद केजरीवाल आपको लग रहा और है जिस ड्रामा से उसको युवा उनके पीछे? युवा है उनके देखो हम तो पीछे। 100% चल ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए और कुछ लोगों से जानते हैं। भाई साहब, अभी अरविंद केजरीवाल को 26 तारीख तक के लिए मामला रिजर्व रख दिया गया है, जेल में ही रहेंगे, छूटने के रास्ते नहीं लग रहे हैं। लोग बता रहे हैं कॉन्स्पिरेसी है। आप क्या सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या है? भैया भविष्य तो जो है उनके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने अगर गलत किया होगा तो वहाँ से छूटेंगे नहीं, अच्छा, गलत नहीं किया होगा तो भाई छूट के आएंगे। मतलब आप संतुष्ट हैं कि कोर्ट से जो मामला हाँ, आएगा उसके वो- हिसाब से जो होगा वो सही होगा? सही होगा। सही बात बाकी है। हाँ, बाकी आम आदमी पार्टी का एक तरफ फैसला आता है कि जब लोअर कोर्ट से तो बहुत खुश होते हैं, हाई कोर्ट स्टे लगा देता है तो नाराज होते हैं। तो भाई फैसले पे तो सबको खुश होना चाहिए। फैसले पे सबको खुश होना चाहिए। वो तो एक अलग है, कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो तो सबको सबको मानना ही मान्य पड़ेगा, करना खुश होगा। होके माने चाहे ना खुश सही होके बात, माने। सही बात। लेकिन समस्या यहाँ पे आती कि उनका आगे का भविष्य ये है कि भाई वो जहाँ पे हैं वहीं पे रह सकते, उसके आगे बढ़ने की सोचे तो मेरे हिसाब से तो कहीं पे जो है इनका मतलब भविष्य देश में और आगे देश में जैसे कोई राष्ट्रीय भविष्य- पार्टी है इनकी, हाँ। तो ये आगे अभी आने की इनकी संभावना नहीं हाँ, लग रही। नहीं, यहाँ तो कहीं नहीं लग रही है। बाकी भाई दिल्ली में भी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, पानी हाँ, की पानी हो की या और भी समस्या है और- समस्या हो, जो भी सफाई की या जो भी यमुना सफाई की या देखिए जो ऐसा भी। है, अरविंद केजरीवाल जी पे कई बार कई कोर्टों में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप अपने विज्ञापन के पैसों में अगर कटौती करें तो आप जनता के सरोकार के काम कर सकते हैं, और उनके विज्ञापन के पैसों को सीज भी किया गया है। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसके विज्ञापन के पैसे सीज हुए हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र के तहत फंसे हुए हैं? परंतु जनता को तो राहत चाहिए। भाई जो भी हो, जो हर आदमी को राहत चाहिए, इसीलिए चुन के भेजा था। वो राहत नहीं मिलेगी तो अगली बार हटा भी देगी, वो तो जनता ही है। तो और लोगों से जानते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल पे अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, अभी जेल में ही रहेंगे। एक तरफ दिल्ली पानी के प्यास से मर रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनके बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं। आपको अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या लगता है? आगे उनकी राजनीति चल पाएगी या इसी तरीके से उनके सारे मंत्री जेल में ही जाते रहेंगे? देखिए, जैसे गवर्नमेंट काम करती है कि अगर उनका कोई सब्स्टिट्यूटरी गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी रहती है, जैसे यहाँ पर हैं, यहाँ पे अलग अलग डिवीज़न बांटे गए हैं, तो डिपेंड ये करता है कि केजरीवाल जेल में है, बात उसकी नहीं है। बात ये है कि वो जो मिनिस्ट्री है, जल मंत्री है, वो किसके अंडर में आती है, और क्या अभी तक जल मंत्री आतिशी हैं इस वक्त? आतिशी हैं, तो क्या उन्होंने वो काम नहीं किया? उनको काम करना चाहिए। आप जब काम करने का टाइम आता है तब आप धरने पे बैठ जाते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इनके विज्ञापन के पैसे जब्त किए हैं। विज्ञापन प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी अगर ये कह रही कि हम पानी नहीं दे पा रहे हैं तो किसकी गलती है? सर देखिए, पानी ना दे पाना, ये कोई पानी कहाँ से दिया जाएगा? कोई जमीन से या नदी से, ठीक है। लेकिन अगर क्या दूसरे स्टेट से जो पानी आ रहा है, हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबके बारे में और सोचना है, दूसरी सभी चीज़ को चाहिए और पानी। दूसरी चीज़ है कि जो पानी यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है, जो यूपी में यूटिलाइजेशन है, हम लोग देखते हैं कि हाँ, यूपी का एक बड़ा स्टेट है, यूपी में पानी की ज़रूरत है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी पानी की ज़रूरत है। मैंने देखा वहाँ पे मीडिया कर्मियों ने दिखाया वहाँ पे कि हाँ, वहाँ पे भी पानी की दिक्कत है। सारी नदियाँ निकलती वहीं निकल- से हैं, निकलती लेकिन हैं। जरूरत उनको भी है। हाँ, उनको भी है। लेकिन हाँ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत सम्मानित न्यायाधीश हैं वहाँ पे, और उनके आदेश का पालन करना चाहिए हर किसी को, तो हर कोई पालन करने का वो करता वही भी है। मैं कुछ आम आदमी के लोगों से बात कर रहा था, लेकिन- लेकिन कह रहे थे कि हरियाणा वाले पानी रोक रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी को पानी की जरूरत है, सभी- एक बराबर और पानी दूसरी divide और एक होगा। मेन चीज़ है कि जो वहाँ पे जो एलजी हैं दिल्ली के,
दिल्ली के एलजी ने कहा कि भाई 10 साल से वहाँ पे जो पानी का उनका है सिस्टम, उसको उसमें साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो जो क्लोरीन और बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो उसकी वजह से वो सिस्टम ब्लॉक हो गया है। तो हो सकता है जहाँ से एक 50 मीट्रिक टन पानी निकलना होता था, आज वहाँ से केवल 10 ही या 6 ही निकल रहा है। तो ये एक बड़ा समस्या है। काम नहीं हो रहा है, विज्ञापन मजबूत है। विज्ञापन मजबूत है, विज्ञापन एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और ये दिखाता है कि आपकी राजनीति, आप कहाँ होंगे 10 साल बाद। आज की डेट में ठीक है, बीजेपी पे वो भी आरोप लगते हैं, सर गवर्नमेंट पे भी आरोप लगते हैं, लेकिन हाँ क्या वो सिद्ध हो पाते हैं? यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने कोर्ट ने कहा ना कि हाँ घोटाला तो हुआ है, घोटाला हुआ है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट हो गई, ऐसा कहीं सुनने में क्यों नहीं आता है? और लगातार इनके बड़े बड़े मंत्री कई तो तिहाड़ में रिजर्व हो चुके हैं। हाँ। जिनकी सीटें रिजर्व है, हाँ। वो शायद जल्दी नहीं छूटने वाले। हाँ। तो क्या ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति वही होगी आगे? ये सवाल मेरा ख्याल से लोगों को देखना चाहिए कि केजरीवाल, एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा, क्या एक मुख्यमंत्री का जेल में होना उचित है? मुख्यमंत्री से पहले देखिए, मुख्यमंत्री से पहले वो एक पीपल है, सिटीज़न है यहाँ के, तो उस नाते हमें ये देखना चाहिए कि हाँ वो एक मुख्यमंत्री नहीं है, पहले वो एक सिटीज़न है और उसने क्या किया है। अगर उन्होंने अपना काम किया है या नहीं किया, अगर किया होता तो वो आज बिहाइंड द बार्स नहीं होते। अगर आज नहीं किया है, इसी वजह से किसी ना किसी कोई ना कोई जिम्मेदारी जो थी जिसका निर्वहन उन्होंने नहीं किया है, उसकी वजह से ये कारण है कि वो आज बिहाइंड द बार्स हैं। और कुछ ना कुछ कारण है, अगर वो होता कुछ तो इतनी सारी पेशियां लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, उसके बीच में भी पेशियां लग रही हैं, और आप अपना एक अच्छा सा WS नहीं दे पाए, एक अच्छा रिटन स्टेटमेंट तो रखते हैं ना कोर्ट के सामने कि हाँ इसके बेसिस पे मुझे दिया जाए। स्टेटमेंट रखा, ऊपर से इनके हर बार कोई ना कोई नया पेज बना करके ये लोग कोर्ट को बरगलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी ये वर्डिक्ट वाला है, अभी हाई कोर्ट में जो मामला अभी इनका स्टे हुआ है, उसका इनका कहना ये था, सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि इसके ऊपर स्टे नहीं दिया जा सकता क्योंकि मामला अभी तक रिटर्न में नहीं आया था। तो इन्होंने कहा फिर आप इनके मामले के ऊपर स्टे लगा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जो गलती हाई कोर्ट ने कर दी है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। तो इनका कहना है कि चाहे साम दाम दंड भेद, एनी हाउ अरविंद केजरीवाल को जेल से निकालो। इनका सर देखिए, जेल से निकाल लेना का मतलब एक्चुअली एक कल मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा कि हाँ लोगों को ये थिंकिंग हो गई है पॉलिटिशियंस की हमारे यहाँ कि अगर उनको लगता है कि हाँ बेल पे निकल के दैट मीन्स वी आर एकदम हम पाक साफ हो गए। लेकिन पाक साफ होने का आप ऐसे नहीं होते। वो मुकदमा पाक साफ होने का मतलब जैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर गोधरा में लगा था, वो पाक साफ होके निकले हैं। और बिहार एक CM वो भी थे जो इस टाइम पे जितने 2-2, 3-3, 4-4 दिन वो बैठे रहे और जितने लाइन बाय लाइन हर अथॉरिटीज़ आती थी और उनसे पूछताछ करती थी और सारे जवाब दिए ना उन्होंने। यहाँ पे जवाब देने में दिक्कत क्या है, क्या समस्या, क्या परेशानी है? बस जवाब ही तो नहीं देना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार सिर्फ लोगों से सवाल पूछते रहे हैं और आज जब जवाब देने की उनकी बारी है तो वो अपना कोई जवाब दे ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही लोगों की राय है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रहेंगे। अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है तो उनको सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनको बरी किया जाएगा। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल बरी होकर निकलेंगे उस दिन उन पर विश्वास किया जा सकता है। अन्यथा जो आदमी जेल में है उस पर कौन सा भरोसा। कैमरामैन राकेश के साथ मैं आनंद ओझा, TV 24 नेटवर्क।